हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। तो आज मैं बनाई हूँ गुलाब जामुन केक और ये बहुत टेस्टी और बहुत डिलीशियस भी बनी हुई है। और इस रक्षाबंधन स्पेशल में आपको ज़रूर बनाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं एक कटोरा सूजी लूँगी और उसके बाद फिर मैं 3 चम्मच दही लूँगी और फिर आधा कटोरी मैं चीनी डाल रही हूँ। आप इसको ज़्यादा मीठा खाना चाहते हैं तो ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन मैं आधा कटोरा ही डाल दी हूँ। और उसके बाद फिर मैं एक बड़ी चम्मच से मैं तेल ली हूँ और आप चाहेंगे तो घी भी डाल सकते हैं। और फिर मैं थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही दूध से मैं इसको घोल को मिला लूँगी इस तरह। और ये इस तरह से मिलाऊंगी और सूजी थोड़ी फूल जाती है तो और थोड़ा मैं दूध डाल दी और इसको फिर मैं इसको 10 से 15 मिनट के लिए मैं छोड़ दूंगी रेस्ट करने पर। और उसके बाद फिर मैं 15 मिनट के बाद फिर मैं चेक देख रही हूँ तो मेरी सूजी थोड़ी फूली हुई है। तो उसके बाद मैं कस्टर्ड पाउडर और बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा को मैं डाल दी हूँ इस तरह से। और इसे चम्मच से अच्छी तरह से मिला लेंगे और बिल्कुल ये गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए, आप इसका ज़रूर ध्यान रखें। तो मेरी चम्मच से उतनी अच्छे से मिक्स नहीं हो रही है तो मैं इस तरह से विक्सर ली हूँ और विक्सर से ही मैं इसको अच्छी तरह से इस तरह गोल गोल घुमा के मैं इसको मिला लूँगी। और इससे बहुत आसानी से घोल हो जाती है, बिल्कुल ही गुठनी नहीं होने देती है इस तरह से। और आप देख सकते हैं कितनी स्मूथ पेस्ट बन के रेडी हो गई है। तो उसके बाद फिर मैंने 3 कटोरी ली हूँ, उसमें थोड़ी सी ऑयल को इस तरह से ग्रीस कर लूँगी। और उसके बाद फिर मैं थोड़ी सी मैदा भी ली हूँ, मैदा को इस तरह से चारों तरफ फैलाएंगे ताकि हम लोग का केक जो है अच्छी से निकले और नीचे में जले भी नहीं। और उसके बाद फिर मैंने इस बैटर को फिर मैं डाल दूँगी और इसको मैं आधा कटोरी ही डालूँगी, फिर ये फूल के ऊपर हो जाती है इस तरह से। और फिर मैं दूसरे साइड में एक कढ़ाई चढ़ा दूँगी, उसको गर्म होने देंगे पानी। और उसके बाद फिर मैं एक प्लेट रख दूँगी, उसके ऊपर में मैं ये चारों को मैं कटोरा डाल दूँगी और ऐसा वाला ढक्कन लेंगे कि बिल्कुल ही हवा ना निकले, कहीं से लीक ना हो। और उसके बाद फिर 15 मिनट के बाद फिर मैं चेक कर रही हूँ तो इस तरह से बन के रेडी हो गई है। और आप देख सकते हैं कि मेरी फूल के ऊपर भी आ चुकी है और मैं इस तरह से चेक कर रही हूँ। देखिए मेरी पूरा साफ आ रही है। अगर थोड़ी सी भी अगर पकी नहीं है तो उसमें मतलब वेट आ सकते थे, लेकिन बिल्कुल भी नहीं है, साफ़ है। तो इसका मतलब मेरी हो गई है केक। और फिर मैं एक इधर दूसरे बर्तन में 1 कप पानी ले रही हूँ और फिर मैं 1 कप चीनी ही ले रही हूँ। और उसके बाद फिर 2 से इस तरह से केसर के धागे दूँगी और फिर 2-3 ड्रॉप्स मैं कलर भी डाल दूँगी, फूड कलर। इससे बहुत अच्छी कलर भी आती है और देखने में भी बिल्कुल गुलाब जामुन का टेस्ट भी आती है इस केक में। और इसको मैं बॉईल होने देंगे, इसको अच्छी तरह से चाशनी बना लेंगे। इस तरह से बॉईल हो रही है और मैं चेक भी कर रही हूँ तो देख रहे हैं बहुत चिपचिपा बन के हो गई है। तो फिर मैं फ्लेम को बंद कर दूँगी और मेरी केक ठंडी हो चुकी है तो मैं इस तरह से चाकू से चारों तरफ से इस तरह से कर लूँगी। और अब देख सकते हैं कितनी आसानी से निकल गई और कितनी स्पॉन्जी बन के रेडी हो गई है। तो मैं चारों को इस तरह से कर लूँगी और ये कांटा वाला चम्मच से थोड़ा इसको छेदा छेदा कर लूँगी ताकि मेरी चाशनी अच्छे से अंदर जाए और हर ये में जाए और अच्छे टेस्ट आए इस तरह। और फिर ऊपर से ये सिरप को मैं डाल दूँगी, ये चाशनी को। और फिर मैं उसके बाद आपकी जो मनपसंद ड्राई फ्रूट है उसको डाल सकते हैं। तो मैंने ये नारियल की बुरादा ली हूँ और कुछ मैं पिस्ते भी डाल दी हूँ और कुछ आलमंड्स भी डाल दी हूँ इस तरह ऊपर सजाने के लिए।
तो देख सकते हैं कि कितनी अच्छी जूसी और कितनी टेस्टी बन के रेडी हो चुकी है। तो आप इस रक्षाबंधन में ज़रूर ये रेसिपी को ट्राई करें। और अगर मेरे चैनल को अच्छी लगती है मेरी रेसिपी तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगली वीडियो पर।